और एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां किसानों ने चंडीगढ़ कूच किया है। 23 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ मार्च का ऐलान किया है। मोहाली में पहला बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिया है। देखिए, किसान आंदोलन अभी थमा नहीं है। किसानों के 23 संगठनों ने मोहाली में पहला बैरिकेड तोड़ दिया है, आगे बढ़ गए हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानकारी दीजिए, किसान यहां पर किस लिए बैठे हैं, क्या मांगे उनकी और अभी क्या अपडेट है? देखिए, पंजाब के 23 किसान संगठन हैं, उनसे जुड़े जो किसान हैं वो पहले मोहाली में इकट्ठा हुए और चंडीगढ़ की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के सरकारी आवास और पंजाब सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं। जो पहला सुरक्षा नाका था पंजाब पुलिस की तरफ से, क्योंकि चंडीगढ़ जो कि बिल्कुल पंजाब की सीमा से सटा हुआ है, पंजाब की राजधानी है, वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस है और दूसरी तरफ है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने मोहाली में 2 बैरिकेडिंग की थी। पहले जो बैरिकेड्स थे उनको तोड़कर आप देखिए, दूसरी तरफ जो पंजाब पुलिस का एंटी रॉयट पुलिस जो पूरा दस्ता है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और इन किसानों की मांग है कि गेहूं की पैदावार इस बार कम हुई है, इसलिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस गेहूं की खरीद पर दिया जाए। और जो गांवों में चिप मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के, जिससे किसानों को लगता है कि उनको जो मुफ्त बिजली मिलती है उसके बिल आने शुरू हो जाएंगे, वो मीटर ना लगाए जाएं। इसके अलावा मक्की और मूंग की फसल को सरकार MSP पर खरीदे। बासमती चावल जो धान है उसके 4,500 रुपये प्रति क्विंटल दाम दिए जाएं। इस तरह की इनकी कई मांगे हैं, जिनको लेकर ये 23 किसान संगठन है पंजाब के अलग अलग, जो कि एकजुट होकर अब चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये मोहाली की हैं, बिल्कुल चंडीगढ़ की सीमा पर मोहाली में ये किसान अभी खड़े हैं और लगातार पुलिस से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस इनका रास्ता छोड़ दे या आगे बढ़ पाए। लेकिन दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस ने भी व्यापक जो तैयारियां हैं वो कर रखी हैं इन किसानों को रोकने के लिए। वाटर कैनन यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसान कुछ भी करके चंडीगढ़ में एंटर ना हो पाए। 1000 से 1200 तक की संख्या है इन किसानों की और इन किसानों को रोकने के लिए ही पहले अब पंजाब पुलिस कोशिश कर रही है, इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग सीएम भगवंत मान से मिलकर बात करना चाहते थे लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद गुस्से में आकर ये लोग अब चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए मोहित, ये किसान संगठन जब चुनाव से पहले इसी तरह का मार्च निकालते थे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि वो किसानों की मांगे मानेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इसको लेकर बड़े ऐलान किए थे। अब क्या कहना है भगवंत मान सरकार का इसको लेकर? ये किसान अगर सड़क पर आए हैं तो क्या इनकी सरकार से कोई बातचीत फेल हो गई? क्या अपडेट क्या सरकार की तरफ से? देखिए, किसान अगर सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार ने जो वादे इनसे किए हैं उन्हीं के लिए उतरे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो किसान संगठन है इनकी मांग थी कि 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस दिया जाए। इस बात को लेकर भगवंत मान ने भी कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। मूंग और मक्की की जो फसल है वो MSP पर खरीदने का वादा भी सरकार ने किया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आप वर्बल मौखिक वायदे ना करें, लिखित इसका नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बासमती धान है उसको 4,500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का भी नोटिफिकेशन जारी हो। यानी सरकार के कई वायदे ऐसे हैं जो कि मौखिक हैं। किसान ये कह रहे हैं कि इसको लेकर आप नोटिफिकेशन जारी करें, नहीं तो हम चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना लगा देंगे। साथ ही किसानों को यह भी डर है कि मुफ्त बिजली जो अब तक पंजाब में मिलती आ रही है किसानों को खेती करने के लिए, वो खत्म हो सकती है। चिप मीटर लगाए जा रहे हैं गाँवों में भी, और खासतौर पर जो खेती के लिए जो ट्यूबवेल लगे हैं उनके ऊपर भी मीटर लगाने की तैयारी है सरकार की। इसी वजह से आप देखिए किसान गुस्से में आ चुके हैं और यहाँ अभी बॉर्डर पर जो पुलिस बल आप देख रहे हैं इनसे कहीं ज्यादा संख्या किसानों की। अगर आप पीछे देखेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन है, खाने पीने का सामान है, टेंट हैं, और ये किसान कह रहे हैं कि जहां भी इनको रोका गया तो उसके बाद ये वहीं सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। लेकिन इनकी कोशिश है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के सरकारी आवास और पंजाब सचिवालय तक ये पहुंचे और वहां पर पक्का धरना लगाएं ताकि पंजाब सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एक बार फिर किसान संगठन सड़क पर आ गए हैं और पंजाब की सरकार से उनकी अपनी मांगों को लेकर वो लगातार पंजाब सरकार से कह रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए, जिसमें गेहूं के ऊपर बोनस मांग रहे हैं वो, MSP पर कई सारी फसलों की खरीदारी तुरंत की जाए, उनकी मांगे और भी कई मांगे हैं। देखते हैं पंजाब सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या जवाब दिया जाता है और क्या करती है पंजाब सरकार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।